मेरा नाम निम्रा है। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने तालीम हासिल की तो मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। हालांकि कि मुझे कोई ख़ास मसला नहीं था, मगर हर वालिदैन की तरह इन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारे ही हैसियत का लड़का ढूंढा जाने लगा। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मैं इनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। रिश्ते वाली मासी जिस भी लड़के को लेकर आती, मेरे वालिदैन कुछ ना कुछ कहकर इसे रिजेक्ट कर देते। अब तो मैं खुद भी परेशान हो चुकी थी कि अब क्या होगा, मगर एक दिन रिश्ते वाली माँ जी ने ऐसा रिश्ता दिखाया जो मेरे वालिदैन को पसंद आ ही गया। लड़के का अपना बिजनेस था, इसके घर में इसके वालिदैन ही थे। वो बस अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मुझे भी उमैर पसंद आया, काफ़ी अच्छा था। मेरी शादी अब उमैर से हो गई और मैं ब्याह कर इसके घर चली गई। शुरू के कई दिन बेहद अच्छे गुजरे थे। उमैर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बिल्कुल इसी तरह इनके वालिदैन भी मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। मगर फिर एक दिन शौहर को बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। मैं इसकी वजह से थोड़ा उदास थी, लेकिन खैर उमैर बाहर चले गए। दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में फारिग रहकर क्या करती। इसी तरह एक सुबह का वक्त था जब हमारा गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हॉल में दाखिल हुआ था। मैंने इससे पूछा कि वो ये क्या लेकर आया है, तो इसने मेरी जानिब एक बॉक्स कर दिया। मैंने जो ही बॉक्स को खोलना चाहा, मेरी सास ने आकर वो बॉक्स मुझसे पकड़ लिया। मैं हैरान थी इनकी इस हरकत पर। वो मुझे बगैर कुछ भी कहे अंदर चली गईं और इनके पीछे ससुर भी अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कंधे उचकाती वापस अपने काम में लग गई। मैंने इस पर इतना ख़ास ध्यान ही नहीं दिया था। रात हुई तो मैं सो गई, मगर मेरा जहन एक बार भटक कर ज़रूर सास और ससुर की जानिब जा रहा था। न जाने इस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने इसे यूं इतनी फुर्ती से खींचा था, और थोड़ा घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं लॉन में आकर बैठ गई। जब मैंने ससुर को बाहर से आते देखा, मैं हैरानगी से इनकी जानिब देख रही थी। वो अपने ऊपर की चादर में न जाने क्या छुपा रहे थे, या मुझे ऐसा महसूस हुआ था क्योंकि इनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानगी की बात यह थी कि ससुर की टांगों में हमेशा दर्द रहता था। ऐसे में वो कहाँ गए थे, और ऐसी कौन सी बात थी जो वो बाहर निकले और मुलाजिम तक को नहीं बोला था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो इनसे पूछ ही लूँ कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया। और मैं हैरान तब रह गई कि जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों कमरे में चले गए। मैं इनके पीछे कमरे तक गई ही थी कि सास ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ताज्जुब से ये सब कुछ देख रही थी। कान लगाकर मैंने सुनना चाहा कि अंदर वो क्या बातें कर रहे हैं, मगर अंदर से मुझे शोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर सिर्फ दो लोग थे, फिर इतना शोर क्यों था। खैर मैं सर झटक गई और अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज़ यूं ही सुबह सुबह न जाने कहाँ से घर आते, और ऐसा मालूम होता कि इनके हाथ में भी कुछ मौजूद है जो मुझे हरगिज़ नहीं दिखाना चाहते थे, मगर मेरे अंदर तजस्सुस जागा था कि मैं इसे जान सकूं। एक सुबह यूं ही वो वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि इनके हाथ में क्या है। शायद ही वो चीज़ ना हो, मगर मुझे शक तो था ही। इनके हाथ में एक फिल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फिल्म देखते हैं। इन्हीं सोचों में गुम एक दिन मैंने फैसला किया कि ज़रूर पता करूं कि सास और ससुर क्या देख रहे हैं। जो ही ससुर वो फिल्म की सीडी पकड़े कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लगाने लगे थे, तो मैं भी इनके पीछे फ़ौरन लपकी। मैंने इन्हें बोला कि वो दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिस पर इनके चेहरों का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वो फिल्म देखते हैं। मैं इनके जवाब पर हैरान कुन नज़रों से इन्हें देख रही थी। अगर वो फिल्म देखते हैं तो इन्हें सबके दरमियान में क्यों नहीं देखते, या फिर दरवाज़ा बंद करके ही फिल्म देखने की क्या ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं इन पर शक तो हुआ था, मगर मैं खामोश ही रही और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाया ताकि सुन सकूं कि ये वाकई फिल्म ही देख रहे हैं या सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वो वाकई फिल्म देख रहे हों। अब ऐसा रोज़ होने लगा था।
روز میرے سسر خود فلم کی CD لاتے اور میری ساس اور سسر اپنے کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے اور فلم دیکھنے لگ جاتے، جبکہ میں باہر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اپنی بے چینی ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے اسے ہی اپنانے کا سوچا۔ اگلے دن میں حیران رہ گئی کہ میرے سسر CD لے کر ہی نہیں آئے تھے، بلکہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلے تھے، نہ ہی کوئی باکس وغیرہ آیا تھا۔ اب میں تعجب میں تھی کہ اسی انتظار میں تھی کہ کب CD آئے۔ 2 سے 3 دن گزر گئے مگر میرے سسر گھر سے باہر کہیں نہیں گئے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا تو وہ بولے، میں تو جانتی ہوں کہ ان کی ٹانگوں میں کتنا درد رہتا ہے، اس لیے وہ نہ جا سکیں گے۔ میں ان کے جواب پر مطمئن ہونے کے بجائے حیران تھی۔ ان کی ٹانگوں کے درد کا تو مجھے علم تھا، مگر وہ تو شروع سے ہی تھا، اور CD تو وہ پہلے بھی لاتے تھے، پھر اس وقت انہوں نے ایسا کیوں نہیں بولا؟ میں نے انہیں یہی جواب دیا، میری بات سنو۔ وہ تھوڑا گھبرائے، مگر ان کی اگلی کارروائی پر میں ششدر رہ گئی جب وہ سختی سے بولے کہ میں ان کی باتوں میں زیادہ ٹانگ نہ اڑاؤں۔ میں حیران ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو اب ان سے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ جس طرح انہوں نے مجھے ایسا بولا تھا، اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ لازمی کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اگلے دن وہ CD لے کر آئے اور پھر اس فلم کو ساس کے ساتھ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں ہمت رکھتے ساس سسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی یہ فلم دیکھنی ہے۔ دراصل میں نے 2-3 دن سے یہی سوچا تھا کہ میں بھی فلم دیکھ لوں گی تو جو شک ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، مگر سسر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے مجھے یہ کہتے منع کر دیا کہ میں یہ فلم نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے حیرت سے ان سے وجہ پوچھی کہ آخر میں یہ فلم کیوں نہیں دیکھ سکتی، جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے زمانے کی فلم ہے، اس لیے تم اسے نہیں دیکھ سکو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اب میں باہر کھڑی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آخر ان کے زمانے کی فلم اگر میں دیکھنا چاہتی تھی تو مجھے کیوں روک رہے تھے؟ میں باہر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساس اور سسر باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں مجھ پر شک ہو جائے، اس لیے میں خاموشی رہی۔ سسر کے چہرے پر مجھے تھوڑی پریشانی بھی نظر آئی۔ میں سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ دن گزر گیا مگر میرے سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل سکے۔ رات ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کا آخری پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو میں باہر نکل آئی، اور جو ہی ہال میں داخل ہوئی تو میں گنگ رہ گئی، کیونکہ 2 لوگوں کو میں نے مین دروازے کے باہر دیکھا تھا، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھے۔ میرا دل کیا کہ میں اندر چلی جاؤں، مگر ہمت کرتی باہر گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ لوگ آخر کون تھے۔ دونوں کے چہروں پر چادر تھی جس کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گھبراتے دل کے ساتھ میں وہیں زمین بوس ہو گئی۔ مجھے علم نہ ہو سکا کہ وہ دونوں شخص کون تھے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے آخر۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی۔ مجھے سر میں بہت درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ میں کمرے میں کیسے آئی تھی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ مجھے فوراً رات کا منظر یاد آیا تھا تو میں باہر کی جانب بھاگی جہاں پر میرے ساس اور سسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراً مجھے بٹھایا۔ میں نے پوری بات انہیں بتا دی کہ کیسے میں نے 2 لوگوں کو دیکھا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ ہو گئی جب میری ساس نے مجھے کہا کہ میں انہیں بلا لیتی اگر ایسی کوئی بات تھی، مگر میرے ذہن میں اس وقت یہ سوچ آئی ہی نہیں تھی۔ ساس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، لیکن سسر کی بات سن کر میں مزید حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ صرف وہ میرا وہم ہوگا۔ میں نے پریشانی اور اچنبے سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، مگر ان کی اگلی حرکت پر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے گارڈ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کل رات یہاں 2 آدمی آئے تھے۔ میں نے گارڈ کی جانب دیکھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس نے جواب دیا وہ بولا کہ وہ ساری رات ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا مگر کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے ضرور پتہ چل جانا تھا۔ دوسرے 2 گارڈز کا بھی یہی کہنا تھا۔ میں بالکل پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میری ساس نے مجھے پرسکون کیا کہ میں کچھ دن سے صحیح سے کچھ کھا پی نہیں رہی، اس لیے شاید کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں گی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔
सारा दिन मेरा सोचों में गुजर गया था कि अब मुझे भी लगता था कि शायद वो मेरा वहम है, और कभी मुझे ऐसा लगता कि वाकई वहाँ पर मैंने किसी को देखा था और इसी में से किसी एक शख्स ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था क्या झूठ, मेरी समझ से बाहर था। रात के 8 बज रहे थे जब मैंने सुसर को बाहर जाते देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ भी सोचे समझे इनके पीछे लपकी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं ये जान सकूं कि ये फिल्म का क्या राज है जो वो अकेले कमरे में बंद होकर देखते थे। गाड़ी होने के बावजूद वो पैदल चल रहे थे। मैं चोरी छुपे इनके पीछे जा रही थी। आखिर एक जगह जाकर वो रुक गए और एक दुकान में दाखिल हो गए। शायद वो सीडी वाली दुकान थी। 10 मिनट बाद वो इस दुकान से निकले। वो जो ही निकले मैं हैरत से इन्हें देखने लगी। इनके हाथ में वाकई ही एक सीडी थी। इनके जाते ही मैं दुकान में गई। मैं पूरी तरह से शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से कुछ पूछना चाहा, मगर फिर कुछ सोचते वहीं रुक गई और कुछ सीडी खरीद कर वापस घर की डाली। घर आकर मैंने सास ससुर का कमरा बंद पाया। मैं रुक गई थी दुकानदार से सवाल करने के लिए, क्योंकि क्या पता वो मेरे ससुर को ही ना बता देते, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल भी आ सकती थी और मैं फ़िलहाल ऐसा कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैं इस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा। जो मुझे करना था वो खुद ही करना था। अगले दिन दोपहर को ससुर वो सीडी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई थी जो मैंने अभी नोट की थी। ससुर वो जो सीडी जो सुबह लाए थे अब मुख्तलिफ औकात में ला रहे थे, कभी रात को, कभी सुबह को और कभी दोपहर। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे उलझा दिया था। खैर, मैं फ़ौरन ससुर के पास पहुंची और उनसे बोला कि मुझे भी इनके ज़माने की फ़िल्म देखनी है, चाहे फ़िल्म कैसी भी हो, मुझे देखनी ज़रूर है। जिस पर ससुर ने मुझे घूरा और इस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया कि वो फ़िल्म मैं नहीं देख सकती, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी और वो फिल्म हम अधूरी नहीं छोड़ते। ससुर ये कहते खुद कमरे में बंद हो गए जहां सास पहले से मौजूद थी। मगर मुझे तो ये चक्कर समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, मुझे फ़ोन आया। मैंने जो ही कॉल सुनी तो हैरानगी के साथ खुश भी हो गई। मेरे शौहर परसों घर वापस आ रहे थे। मैंने फिल्म की जानिब से सर झटका और ख़ुद को तैयारियों में मसरूफ़ कर दिया। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। वैसे भी जिस कदर ससुर गुस्से में थे कि क्या पता वो मेरे साथ क्या करते, बेहतर था कि मैं इस मामले से दूर रहूं, और मैंने यही सोचा भी था। रात का वक्त था। मैं बाहर बैठी थी जब ससुर अचानक बाहर निकले। मैं फ़ौरन लॉन की कुर्सियों से उठती हुई एक दरख्त की ओट में छुप गई। ससुर ने मुझे देखा नहीं था। वो फ़ोन पर चिल्लाकर किसी से बात कर रहे थे और साथ में इधर उधर देख रहे थे। मैं हैरानगी से इनकी जानिब देख रही थी। इस दरख्त से निकलते मैं थोड़ा करीब वाले दरख्त की ओट में छुप गई ताकि ससुर जो बातें कर रहे थे मुझे वो साफ सुनाई दे सकें। और फिर ऐसा ही हुआ। ससुर ने जो ही बोलना शुरू किया मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। ससुर की बात सुनकर जैसे मुझ पर आसमान गिरने वाला था। मैं हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। मेरा इन पर जो शक था वो यकीन में बदल गया था। वो अंदर चले गए और मैं भी अंदर चली गई थी, मगर मेरे जहन में इनकी बातें घूम रही थीं जो मुझे परेशान कर रही थीं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। आधी सच्चाई का तो मुझे इल्म था, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे ये जानना था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वो वाकई फ़िल्म देखते हैं तो इस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं, वो भी इतने सख्त तरीके से। मुझे सब जानना था और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे सब नहीं बताएंगे, ना जानने देंगे, तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही सर अंजाम देना था। ससुर सीढ़ी ले आए, मगर इस बार मैंने कोई ज़िद नहीं की थी। वो मुझे देखते अंदर कमरे में चले गए। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी जो अमल मैंने सोचा है इस वजह से इन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसलिए मेरा खामोश रहना ज़्यादा ज़रूरी था। मैं अपने कमरे में जाने की तैयारियां करने लगी। कल मेरे शौहर ने आ जाना था। मैं मुख्तलिफ मुलाजमीन को हदायत देने लगी और मुकम्मल ध्यान काम की जानिब कर लिया। अब बस इंतज़ार था तो कल के दिन का, ताकि इस रात से पर्दा उठाया जा सके। और आखिर इंतज़ार ख़त्म हो ही गया। कल का दिन भी आ गया। मैं शिद्दत से ससुर के सीढ़ी ले जाने का इंतज़ार करने लगी थी। मेरी सास लॉन में बैठी थी। मैं मुलाजमीन को देखने का बहाना बनाती उठकर अंदर की जानिब आ गई। मुझे पता था बस कुछ ही देर में वो सीढ़ी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आखिर आज पता लग जाना चाहिए कि वो क्या फ़िल्म देख रहे थे।
जो वो मुझसे छुपा रहे थे। मेरे शौहर को भी आने में बस थोड़ा वक्त था, मगर मुझे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मेरे यही सब सोचते सास और ससुर अंदर कमरे में दाखिल हो गए थे और उन्होंने वो सीडी प्ले की। फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से इसे देख रही थी और जैसे जैसे मैं देख रही थी मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं हैरान थी तो आखिर ये बात थी। आधे घंटे के बाद वो फिल्म ख़त्म हो गई। मैं गम की हालत में वहीं बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 5-6 मिनट गुजरे थे जब इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जो ही दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गए और मैं भी फ़ौरन उठकर बाहर की जानिब लपकी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर वो मज़ीद हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इल्म हो चुका था कि मुझे सब पता चल चुका है। तभी वो मुझे गुस्से से घूरने लगे। मैं इनसे बोली कि वो खुद अपनी कहानी बयान करेंगे या मैं इनकी कहानी बयान करूं। मेरी बात पर वो हैरत में थे, मगर मेरे साथ खड़ी पुलिस की ज़रा सख्ती बरतने पर वो राज़ी हो गए। मेरे शौहर भी आ चुके थे। वो भी हैरान थे जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया। हाँ, हमने ये सब कुछ किया है। हमारा एक गैंग है और हम एक गैंग के लीडर थे। हमारे साथ 2 और आदमी भी हैं। हम सालों से इस काम में हैं और इसे सरअंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों को अगवा करने का है। जैसे कई लड़कियों को हम बाहर के मुल्क भेज देते हैं, इनमें से कुछ को भीख मंगवाते हैं या हाथ पांव तोड़ देते हैं, या इनमें से कई लड़कियों को ज़बरदस्ती हम गलत कामों में लगाते हैं, या फिर इनके जिस्म में ड्रग्स वगैरह भर कर इन्हें स्मगल करते हैं। हमारा पूरा गैंग था। हम ये काम काफ़ी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारे कदम अच्छी तरह यहाँ जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। हमारा रोज़ का काम कैसा जा रहा है इसको जानने के लिए हम सीडी को आम गाहक की तरह दुकान से ख़रीदते और फिर इससे सीडी को देखते ही कोई गलती होती तो 1 मिनट कॉल करके बता देते ताकि हमें कोई ट्रैप ना कर पाए। ये सारी दौलत हमने ऐसे ही बनाई है। पता नहीं इस लड़की को कैसे इल्म हो गया। मैं तो इसे पहले ही मरवा देना चाहता था, मगर इससे पहले कि ये हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले, जिस पर मैं हैरान थी। मेरे शौहर भी हैरानगी से खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कई सालों से वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस रात इन्हें सब बातों को करते मैंने ससुर को सुना था। वो इन 2 आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वहाँ एक ससुर और दूसरा इन्हीं के साथ मिला कोई शख्स था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया था, हत्ता कि वो सीडी वाला भी इनके साथ मिला हुआ था। वो वक्त इसलिए बदलते थे ताकि किसी को इन पर शक न हो। मेरा शौहर काफ़ी शर्मिंदा था। पुलिस इन्हें ले गई और इनके ज़रिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी अजीब बात थी। हमने वो घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने जॉब की। मेरे शौहर ने वो सारा पैसा एक ट्रस्ट को दे दिया। हमने मिलकर जॉब की। आज ज़्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है, हलाल की कमाई जिसे शौहर आगे लेकर जा रहे हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे शौहर जल्द संभल गए, मगर हर लड़की को मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी माँ बाप की दहलीज को छोड़कर पार मत करो। वो लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आप नहीं जानते कि वो असल में आपके दुश्मन हैं। अगर वाकई वो आपको चाहते हैं तो वालिदैन के सामने लेकर जाते, ना कि चोरी छुपे आपको घर से भगाने की सलाह देते, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।